चलते रहें जब तक कि आपको कामयाबी ना मिल जाए। इसके अलावा ये आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा मैसेज भी है कि आज की जदीद और मसरूफ तरीन दुनिया से खुद को अलग करके जिसने आपको लाइफ का पर्पस ही बुला दिया है। सेल्फ डिस्कवरी भी बहुत ज़रूरी है, जैसे आज से हज़ारों सालों से इंसान करता आ रहा है। मिसाल के तौर पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गारे हिरा में अकेले अल्लाह की इबादत शुरू की थी। दुनिया से कट गए थे तो तब जाकर आप पर पहली वही नाजिल हुई। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को भी कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने की सादत मिली तो दुनिया से अलग होकर कट कर 40 दिन इबादत करने की वजह से। और इसीलिए आप देखते हैं कि फितना दज्जाल के वक्त भी अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि उससे बचने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाना, जहां पर ये दुनिया का निज़ाम और फितना की शिद्दत जो कि शहरों के अंदर होगी तुम्हें आजमाइश में ना डाल सके। और स्पेशली ये हुक्म दिया कि इस फितने दज्जाल के वक्त सूरह कहफ की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना। आप नोटिस करेंगे कि हैरत अंगेज तौर पर सूरह कहफ के अंदर भी असहाबे कहफ का जिक्र है, जो कि उस वक्त के जालिम बादशाह दकियानूस से और शहर के हजूम से, जो कि बुत परस्त थे, यानी ज्यादा तादाद के अंदर थे, जहालत को फॉलो करने वाले थे। ये तमाम लोग अपने हजूम के खिलाफ खड़े होकर अपना ईमान बचाकर अल्लाह पर भरोसा करके पहाड़ों की तरफ चल पड़े और वहीं पर एक गार के अंदर 309 साल तक सोते रहे। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद जब याजूज मजूज का फितना अरूज पर होगा, इनकी कत्लो गारत हद से बढ़ जाएगी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चले जाएंगे, जहां पर याजूज मजूज का फितना, इनका हजूम, इनकी वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाएगी जो कि उस वक्त हर जगह पर मौजूद होगी। इन सब वाकयात से ये बात साबित होती है कि पहाड़ कुदरती तौर पर ऐसी जादुई ताकत रखते हैं कि इंसानों को सेल्फ अवेयरनेस और अपना मकसद याद दिलवाते हैं। इंसानों की टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो कि इन पर चाह कर भी असर नहीं कर सकती। पर मसला यह है कि इन पहाड़ों से फायदा हासिल करने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, कीमत अदा करना पड़ती है, और वो ये है कि बाकी दुनिया से, हजूम से, जो कि एक दूसरे की देखा देखी चल रहे होते हैं, चाहे रस्मों की सूरत हो या फिर दुनियावी कानून की सूरत, इससे खुद को अलग कर लेना, अपनी फैमिली से, अपने काम से, दुनियादारी से खुद को अलग कर लेना। इसीलिए आप देखते हैं कि मुराकबे के लिए और सुकून के लिए भी लोग पहाड़ों के रुख करते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए, क्योंकि खुद को दुनिया से मुकम्मल तौर पर काट लेना कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि इसको बुज़दिली कहते हैं। खुद को दुनिया से बिल्कुल काट लेना और खुद को समझने के लिए कुछ वक्त के लिए तन्हाई इख्तियार कर लेना, दोनों बातों के अंदर बहुत फर्क है। क्योंकि तन्हाई इलाज तो हो सकती है लेकिन फरार नहीं। फितरत यानी कुदरती माहौल जैसा कि पहाड़ों के अंदर रहना हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाता कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि वो हमें ये याद दिलवाता है कि हम असल में कौन है, इससे पहले कि दुनिया हम पर किसी भी तरह का लेबल लगाए। यानी आसान अल्फाज के अंदर पहाड़ इंसान को ख़त्म नहीं करते, बल्कि इंसान को उस लेबल से साफ करते हैं जो कि दुनियादारी ने इंसानों पर लगा दिया है जिम्मेदारियों की वजह से। इस वीडियो के वायरल होने की वजह खुद वो पेंगुइन नहीं है, बल्कि लोग इसके अंदर खुद को देख रहे हैं, क्योंकि आज के दौर के अंदर एल्गोरिदम वही चीज़ ऊपर लेकर आता है जो कि कलेक्टिव एंजाइटी को दिखाता हो। यानी लोग उस